So hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are reinventing a classic. This is my Holy Basil Paneer Pasanda Roulade, a unique fusion dish where soft paneer is stuffed with a fragrant Holy Basil paneer mixture and rolled to perfection. Then serve it in a rich cream gravy. Forget everything you know about Paneer Pasanda. The fresh aroma of Holy Basil cuts through the richness of pasanda gravy and creating a flavor explosion you won't forget. Today we are taking this royal classic and giving it a soul-stirring and aromatic upgrade. So let's start the recipe after this video. Welcome to Cook with Chef Samrat. Let's create something delicious together. So we are breaking this dish down into three epic parts. A holy basil stuffed paneer pasanda roulade, a rich and creamy onion cumin gravy, and we finish it off with a vibrant holy basil oil. So let's get cooking. So first we are making the paneer pasanda roulade. So at the first take 2 onions, remove the bottom part and then finely slice them. So we are making brown onion here. So whenever you make brown onion, make sure you slice them as thinly as possible. जैसे ही स्लाइस करना हो जाए हम ऑनियन को इस तरह से तोड़ देंगे ताकि ऑनियन के सारे लेयर्स अलग अलग हो जाए। फिर हम ले लेंगे एक कढ़ाई, उसके साथ ले लेंगे स्लाइस्ड ऑनियन और एक टिश्यू पेपर। डालेंगे कढ़ाई में ढेर सारा ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद उसके अंदर 2-3 ऑनियन के स्लाइसेस डालें। अगर ऑनियन का स्लाइसेस तैरने लग गया दैट मीन्स योर ऑयल इज रेडी फॉर फ्राइंग। ऑयल हमें स्लो नहीं करना है, ऑयल हाई हीट पे ही रहेगा और ऑनियन को कॉन्टिन्यूसली एक लैडल या फिर कोई स्टिक की मदद से हिलाते रहना है ताकि ऑनियन इवनली ब्राउन कलर आए और ऑनियन जले ना। मेकिंग ब्राउन ऑनियन इज ए लिटिल लॉन्ग प्रोसेस, सो आपको अपना पेशेंस बिल्कुल नहीं खोना है। आपको कॉन्टिन्यूसली ऑनियन को ऐसे राउंड बाई राउंड हिलाते रहना है। सो ब्राउन ऑनियन ऑल्सो नोन एज बेरिस्ता और गोल्डन फ्राइड ऑनियन। जैसे ही तेल में झाग आना स्टार्ट हो जाए मतलब समझ जाइए आपका ऑनियन रेडी है। आपको तुरंत ऑनियन निकाल लेना है एक स्टेनर में। ऑनियन पूरा कलर होने तक का वेट मत कीजिए, आपके निकालते निकालते हीट की वजह से उसमें कलर आ जाएगा। लैडल की मदद से ऑनियन को स्क्वीज करके एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे और उसको टिश्यू पेपर में शिफ्ट कर देंगे। बाकी का ऑनियन हम लोग ऐसे स्ट्रेनर की मदद से निकाल सकते हैं। इसके बाद 2 चम्मच की मदद से इसको तुरंत ऐसे से अलग करके ठंडा कर लेंगे ताकि उसमें जो कलर आ रहा है वो रुक जाए। इट्स यूज टू एड टेक्सचर और फ्लेवर टू द इंडियन डिशेज लाइक बिरयानी, कोरमा, पुलाव एंड इन कबाब ऑल्सो। इट्स ऑल्सो यूज फॉर गार्निश इन इंडियन cuisine. So this is how you make birista or fried onion at your home. Wait, hear this. So now it's time for the main ingredients, that is holy basil और तुलसी। हम लोगों ने यहाँ पे कपूर तुलसी यूज़ किया है। पहले हम इस तुलसी को अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद इसको ब्लांच करेंगे। So there is a trick how to wash the leafy vegetables like coriander, mint और तुलसी। So take a bowl, उसको पूरा पानी से भरिए और उसके अंदर अपना leafy vegetables को भिगो के रख दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। इस दौरान क्या होगा, जितनी भी धूल मिट्टी है वो पानी के नीचे लेयर में बैठ जाएगा और पत्तियाँ ऊपर आ जाएंगी। उसके बाद कुछ नहीं, आराम से ऊपर से पत्तियाँ निकाल लीजिए और उसको एक स्ट्रेनर में स्टेन कर लीजिए। So holy basil or tulsi revered as the queen of herbs in Ayurveda medicine. It also known as the incomparable one native to India
It is an adaptogen used to reduce stress and improve immunity and treat respiratory issues. ब्लांचिंग के लिए कढ़ाई में ले लेंगे पानी, उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट. गिव इट ए क्विक मिक्स और उसको ढक देंगे फर्स्ट बॉयल आने तक. So let me tell you a easy method of blanching. जैसे ही पानी में फर्स्ट बॉयल आ जाए उसके अंदर अपना होली बेसिल डाल दीजिए, उसको अच्छे से उसके अंदर डिप कर दीजिए. वेट फॉर 10 to 12 सेकेंड. टेक ए बाउल, फिल इट विथ हाफ आइस एंड हाफ वाटर. तो हमारी तुलसी यहाँ पे अच्छे से ब्लांच हो गई है. उसको तुरंत निकाल के हम लोग आइस वाटर में डाल देंगे. इससे क्या होता है, उसका जो ग्रीन कलर है वो ऐसा ही रहेगा. सो आफ्टर ब्लांचिंग द होली बेसिल यू हैव दिस गोल्डन लिक्विड. सो बॉइलिंग होली बेसिल लीव्स क्रिएट्स ए पोटेंट aromatic base that serves as the foundation of many traditional remedies and refreshing drink. In many cultures, this isn't just a tea, it's considered liquid elixir. So here is how you can transfer that simple liquid into something special. Very soon I will share these all 5 recipes in my shorts video. So let's come back to the recipe. यहाँ पे हम ले लेंगे पिस्ता, किशमिश और काजू और इसको फाइनली चॉप कर लेंगे. उसके बाद हम लोग ले लेंगे ग्रीन चिली और उसको अच्छे से चॉप कर लेंगे. और हम थोड़ा सा लेंगे जिंजर, उसको भी हम फाइनली चॉप करेंगे. तो फिर यहाँ पे हमारा होली बेसिल यानी तुलसी अच्छे से ठंडा हो चुका है. अब हम इसको हाथ की मदद से पानी से निकाल लेंगे और जितना एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छे से निकाल के छोटा छोटा 2 बॉल बना लेंगे. एक बॉल हम यूज़ करेंगे फॉर द मिक्सचर एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर होली बेसिल ऑयल. तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं होली बेसिल का पेस्ट. तो पहले हम मिक्सी में इसको डाल के एक बार अच्छे से घुमा लेंगे ताकि अच्छे से वो चॉप हो जाए. आफ्टर दिस वी ऐड दैट बेसिल फ्लेवर वाटर एंड मेक ए स्मूथ पेस्ट ऑफ इट. यहाँ पे पानी आपको ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 चम्मच मैक्स, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो उसका फिर मिक्सचर बनाने में हमको प्रॉब्लम होगा. तो 1 से 2 चम्मच पानी इज़ इनफ फॉर पेस्ट. यहाँ पे हमारा पेस्ट हो गया है डन. नाइस, लुक एट दिस ब्यूटी, इट्स ग्रीन एरोमेटिक. सो दिस इज हाउ यू मेक ए होली बेसिल प्यूरे. तो अब आते हैं मेन पार्ट पे. ये पार्ट पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा. तो पहले हम ले लेंगे एक पनीर, उसको चारों तरफ से काट के एक रेक्टेंगल शेप में लाना है. हमने यहाँ पे मलाई पनीर यूज़ किया है, आप रेडीमेड पनीर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर उसका शेप रेक्टेंगल होना चाहिए ताकि उसमें से आप एक पतला सा शीट बाहर निकाल सको. तो पनीर को हम लोग ऐसे ही स्टैंड पोजीशन पे रखेंगे और उसके 8 साइड से पतला सा एक स्लाइस निकालने की कोशिश करेंगे. नाइफ को आप हाफ तक ले जाइए, उसके बाद पनीर को लेटा के बाकी का हाफ धीरे धीरे निकाल लीजिए. बी केयरफुल विद द नाइफ. ऐसे ही आपको एक पनीर का पतला शीट या स्लाइस निकाल लेना है. तो अब बना लेते हैं हम लोग मिक्सचर जो रोलाट के अंदर रहेगा. तो उसके लिए हम लोग पहले यूज़ कर लेंगे वेस्टेज पनीर, उसको हाथ से अच्छे से तोड़ लेंगे. जब पनीर अच्छे से टूट जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर चॉप, ग्रीन चिली चॉप, चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स एंड वी ऐड द ब्राउन ऑनियन एज वेल. सो वन मोर टिप अबाउट पनीर, अगर आपका पनीर थोड़ा हार्ड है तो आप उसको यूज़ करने से पहले 10 मिनट के लिए गर्म पानी में डुबो के रख दीजिए. देन उसको निकाल के स्टेन करके फिर यूज़ कीजिए, तो बहुत पहले से बहुत सॉफ्ट हो जाएगा. उससे क्या होगा, आपको स्लाइसेस निकालने में बहुत इजी पड़ेगा.
तो इस मिक्सचर में मसाले जाएंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला, ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और उसको अच्छे से मिला लेंगे। ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ होली बेसिल प्यूरे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इस मिक्सचर को हम फिनिश करेंगे थोड़ा सा गरम मसाले के साथ। एंड आवर रोलार्ड मिक्सचर इज रेडी। सो नाउ वी मेक द रोलार्ड। उसके लिए हमें चाहिए पनीर स्लाइसेस, रोलार्ड का मिक्सचर ऑफ कोर्स, थोड़ा सा हम लोग लेंगे होली बेसिल के फ्लेवर वाला पानी और साथ में सॉल्ट। तो उसके बाद हम लोग ले लेंगे एक सिल्वर फॉयल, उसको ऐसे स्क्वायर शेप में काट के अच्छे से बिछा लेंगे। उसके ऊपर हम प्लेस करेंगे एक पनीर का स्लाइस। अगर पनीर का स्लाइस आपको छोटा लग रहा है रोलार्ड के लिए तो आप उसमें कटे हुए पीसेस भी ऐड कर सकते हो। मेक श्योर आप उसको अच्छे से दबा के एक प्रॉपर शेप में लाओ। उसके बाद उसके ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ब्रश करेंगे थोड़ा होली बेसिल वाटर के साथ एंड हमारा जो मिक्सचर है उसको ऐसे प्लेस कर देंगे। उसके बाद पीछे से पहले सिल्वर फॉयल को उठा के हल्का सा फोल्ड कीजिए, देख सकते हैं आपका पनीर छूट जाएगा। उसके बाद पनीर को धीरे धीरे हल्के से रोल करके सिल्वर फॉयल के साथ उसको एक कैंडी शेप में अच्छे से पैक कर दीजिए। फॉर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आप उसको एक सिल्वर फॉयल के साथ भी रैप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक कढ़ाई में ले लेंगे पानी थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा और जैसे ही पानी में एक क्विक बॉयल आ जाए हम उस रोलार्ड को इस पानी के अंदर डाल देंगे और इसको 2 मिनट के लिए इसी क्विक बॉयल में पकाएंगे। उसके बाद हम लोग गैस को कर देंगे थोड़ा सा स्लो और रोलार्ड को ढक के कुछ देर के लिए गर्म पानी में पका लेंगे। हमारा रोलार्ड अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको निकाल के इसको ठंडा करिए और इसको कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दीजिए। सो नाउ स्टार्ट द सेकेंड पार्ट, ऑनियन क्यूमिन ग्रेवी। सो ले लेंगे 2 ऑनियन और उसको मीडियम डाइस शेप में काट लेंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ खड़े मसाले। तो उसमें ले लेंगे हम जीरा थोड़ा सा ज़्यादा, ले लेंगे थोड़ा सा तेजपत्ता और एक सिनेमन स्टिक। साथ में रहेगा थोड़ा काजू, थोड़ा सा लहसुन, जिंजर एंड ग्रीन चिली एंड डाइस ऑनियन एज वेल। तो ले लेंगे एक कढ़ाई को कर लेंगे अच्छे से गरम। उसमें डालेंगे हम लोग थोड़ा सा तेल। जैसे ही तेल गरम हो जाए हम उसमें डालेंगे दालचीनी, तेजपत्ता और जीरा। जैसे जीरा थोड़ा सा भून जाए हम उसमें ऐड कर देंगे जिंजर, गार्लिक एंड ऑनियन। जीरा हमने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि ये ग्रेवी का जो बेस है वो मेन क्यूमिन और ऑनियन का जो फ्लेवर है वही है। इन सबको एक बार अच्छे से सौते कर लेंगे। ऐड करेंगे इसमें ग्रीन चिली। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। और इन सबको अच्छे से एक बार भून लेंगे। जैसे ऑनियन अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाए उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे काजू और उसको एक बार हल्के से सौते कर लेंगे। ऐड करेंगे हम इसमें 1 कप पानी। इसके बाद 1 कप कर्ड में 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर मिक्स करके हम इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। दही ऐड करने से ग्रेवी में एक अच्छा सा रिचनेस और एक खटास आ जाएगी। उसके बाद इस ग्रेवी को ढक के दही के साथ ऑनियन को कुछ देर लो फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे। तो
So now we come to the third part, the holy basil oil. तो हम लोग ले लेंगे ब्लांच होली बेसिल, ले लेंगे 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल के साथ इस बेसिल को अच्छे से एक बार मिक्सी में पेस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, होली बेसिल के साथ अच्छे से ऑयल मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक पैन में इस ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे ताकि होली बेसिल के अंदर से जितना फ्लेवर्स है वो ऑयल में शिफ्ट हो जाए। तो ले लेंगे हम लोग एक पैन, उसके अंदर ऐड करेंगे हमारा मिक्सचर और लो फ्लेम में इसको धीरे धीरे पकाना चालू करेंगे। बेसिकली हमें जो बेसिल है उसको अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेना है ताकि उसमें से सारा फ्लेवर ऑयल में शिफ्ट हो जाए। तो इसके बाद हम लोग ले लेंगे एक बड़ा बाउल, उसमें डालेंगे थोड़ा सा आइस, ऐड करेंगे उसमें थोड़ा सा पानी और उसके ऊपर एक छोटे बाउल को अच्छे से प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे एक स्ट्रेनर के ऊपर एक टिश्यू पेपर ताकि ऑयल अच्छे से स्टेन हो सके। देख सकते हैं हमारा बेसिल और ऑयल अलग हो चुका है फ्राई होके, तो अभी रेडी है। सो नाउ लेट्स क्विकली स्टेन इट। तो हम लोग आइस इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ऑयल स्टेन करने के बाद क्विकली कूल हो जाए और उसका जो रिच ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहे। ऑलवेज यूज टिश्यू पेपर to get a smooth and neat and clean oil. So this is how you make a vibrant aromatic homemade holy basil oil. Whether you are drizzling it over a stunning paneer pasanda roulade, using it for garnish a rich fusion curry, or just elevating a simple weeknight dinner, this green oil is the ultimate culinary weapon. So back to the main gravy. यहाँ पे हमारा काजू ऑनियन अच्छे से पक चुका है। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। उससे पहले हम लोग बे लीफ और सिनेमन स्टिक को इसमें से निकाल लेंगे। इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम करेंगे इस ग्रेवी को सेट। ले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे बटर, थोड़ा सा ऑयल। बटर को अच्छे से मेल्ट करने के बाद उसमें लगाएंगे एक तड़का। डालेंगे उसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली स्पाइसी पाउडर एंड हल्दी पाउडर। मसाले को एक बार अच्छे से भून लेंगे। बाद एक स्टेनर की मदद से हमारा जो पेस्ट है उसको स्टेन करके कढ़ाई में ऐड करेंगे। तो स्टेनर की मदद से स्टेन करने से हमें एक स्मूथ और सिल्की ग्रेवी मिलेगा और जो एक्स्ट्रा क्यूमिन सीड है वो स्टेनर की मदद से हम बाहर निकाल लेंगे। हमने इस ग्रेवी में क्यूमिन सीड थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरा एंड तुलसी इज पोटेंट एंड ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक रेमेडी that after used to boost immunity, enhance digestion and reduce stress. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी सीड्स हैं वो हमने ग्रेवी से अलग कर दिया है and now we have that silky smooth gravy for our पनीर पसंदा रोलाड। ऐड करेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी और इसको लो फ्लेम में अच्छे से धीरे धीरे पका लेंगे। जब तक ये ग्रेवी रेडी हो रहा है तब तक हम ले लेंगे एक बाउल,
उसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पानी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। जैसे बैटर रेडी हो जाए अपना रोलार्ड अपने फ्रीज़र से बाहर निकाल लीजिए। सो लेट्स अनरैप द रोलार्ड। देखते हैं रोलार्ड कैसे सेट हुआ है। अब देख सकते हैं रोलार्ड कितने अच्छे से सेट हुआ है, कोई गैप कोई क्रैक नहीं है इसमें। सो इट्स ब्यूटीफुली डन। अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करके शैलो फ्राई करेंगे। पहले जो हमारा बैटर है उसको रोलार्ड के ऊपर अच्छे से ब्रश कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे स्लोली इसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट करेंगे। कोट करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको फ्रीज़र में डालेंगे ताकि ब्रेड क्रम्ब अच्छे से सेट हो जाए रोलार्ड के ऊपर। यहाँ पे हमारा ग्रेवी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन कार्डमम पाउडर और थोड़ा सा क्रीम और इसको अच्छे से एक बार मिला लेंगे। और लो फ्लेम में कुछ देर और इसको पका लेंगे। ले लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे ऑयल और ऑयल को कर लेंगे अच्छे से गरम। Then we fry our paneer rollad until it gets nicely red in color. रोलार्ड को अच्छे से मीडियम हीट ऑयल में फ्राई करें। So the word rollad is originated from French cuisine. It derives from the French word roller, which means to roll. While French is in origin, the dish became a staple in German cuisine as rouladen, where it was popular and often served as a luxury dish dating back to 70s. So our crispy holy basil stuffed paneer pasanda roulade is ready. So this is a modern twist on a classic, delicate paneer roulade stuffed with the aromatic holy basil filling, fried to crispy and golden perfection. Our gravy is almost done. एंड करेंगे हम इस ग्रेवी को थोड़ा सा हनी और थोड़ा गरम मसाले के साथ। So it's creamy, it's sophisticated, and that one touch of holy basil oil is a true game changer in this gravy. So now we do the plating. पहले हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रेवी और उसको अच्छे से सेट कर देंगे प्लेट के ऊपर। Now we cut the roulade into small pieces like this. Place the roulade on the gravy in this way. Now we add the holy basil oil from the top. You can also add some rogan. If you're bored of regular paneer butter masala or shahi paneer or palak paneer, this stuffed paneer roulade is a perfect upgrade for your next dinner party or special occasion. We finish it with some chopped cashew and pistachio. So this is how you make a holy basil paneer pasanda roulade. I know ये रेसिपी थोड़ा बड़ा है, but you know, good thing takes time to make.
If you love the recipe, share it with your friends and family. Don't forget to subscribe my channel for new interesting recipes like this. I see you all in my next video. तब तक के लिए goodbye, eat well.